हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा। होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं टैली ईआरपी में बिल्स ऑफ मटेरियल के बारे में, जिसमें कि ये न्यू चैप्टर स्टार्ट हुआ है। आपने देखा होगा कि प्रीवियस सेशन में हमने बैच वाइज और बिल वाइज डिटेल के बारे में पढ़ा था, जिसकी एंट्रीज मैं आपको कुछ यहाँ पे दिखा देती हूँ। अगर आप किसी ने प्रीवियस सेशन नहीं देखा है तो डिस्प्ले पे जाएंगे, यहाँ पे अकाउंट्स बुक में जाएंगे, सेल्स लेजर पर एंटर करेंगे और यहाँ पर अप्रैल में कुछ एंट्रीज की थी हमने, कुछ मई में की थी। वो सारी एंट्रीज आपको यहाँ पर शो हो जाएंगी। और कुछ एंट्रीज हमने कैश और बैंक से रिलेटेड की थी, तो जो कि यहाँ पर एचडीएफसी में आपको शो हो जाएंगी, और कुछ यहाँ पर आईसीआई में। तो हम अपनी कंपनी को दोबारा से ओपन करते हैं। ऑल्ट F3 पर एंटर करेंगे, यहाँ से सिलेक्ट करेंगे कंपनी को और एबीसी ट्रेडर्स कंपनी। ठीक है, यहाँ से मैं आपको दिखाती हूँ। अगर तो वापस आएंगे यहाँ पे बैलेंस शीट पे, करंट एसेट्स में कैश इन हैंड पर एंटर करेंगे। तो जितना भी कम अमाउंट है, 180 हो गया, 100 हो गया, 300 हो गया, 400, ये सब क्या है, हमारा एंट्रीज है। तो यहाँ पर अकाउंटिंग वाउचर्स में आएंगे, ये रही सारी एंट्रीज। ठीक है, तो आई होप ये सारी चीजें तो आपको क्लियर हो गई होंगी, कैसे जो है बैच वाइज और बिल वाइज डिटेल्स में एंट्रीज की जाती हैं, चाहे वो कैश से रिलेटेड हो या फिर बैंक से रिलेटेड हो या फिर क्रेडिट पर हो। आज हम बात करने वाले हैं बिल्स ऑफ मटेरियल के बारे में, कि बिल्स ऑफ मटेरियल जो होता है उसका क्या यूज होता है और उसका मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले तो यहाँ से हटते हैं और अपने थ्योरेटिकल नोट्स को ओपन करेंगे यहाँ से, जिसमें हम सारी चीजें लिखते हैं अपने नोट्स के बारे में। ठीक है, तो यहाँ से नीचे आएंगे और यहाँ पर हेडिंग डालेंगे। एक सेकेंड, क्या टॉपिक है, बिल्स ऑफ मटेरियल। ठीक है, बिल्स ऑफ मटेरियल का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हमें ये समझना होगा। तो बहुत इजी वर्ड्स में लिखाऊंगी, यहाँ पे लिखते हैं, इट इज अ डिटेल्ड लिस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स, components and assemblies। ठीक है, required to manufacture a product। अब इसको एक्सप्लेन भी करेंगे। तो सेकंड पॉइंट में कहा गया है, इट इज एसेंशियली acts as a recipe for production, outlining the quantities of each item needed। तो देखिए इसमें क्या कहा गया है कि बिल्स ऑफ मटेरियल क्या होता है। इट इज अ डिटेल, ये पूरी डिटेल लिस्ट होती है किसकी, रॉ मटेरियल की। मतलब फिनिश गुड्स की लिस्ट नहीं होती, किसकी लिस्ट होती है, रॉ मटेरियल की लिस्ट होती है, कंपोनेंट्स की लिस्ट होती है और असेंबलीज की लिस्ट होती है, जो किसी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए जरूरी होती है। और सेकंड पॉइंट में अगर देखा जाए, इट इज एसेंशियली एक्ट्स एज अ रेसिपी फॉर प्रोडक्शन, आउटलाइनिंग द क्वांटिटीज ऑफ ईच आइटम नीडेड। तो इसका क्या मतलब है, अगर इसको देखा जाए, ये बेसिकली एक रेसिपी की तरह होती है प्रोडक्शन के लिए। प्रोडक्शन में क्या होता है कि कितना कौन सा स्टॉक आइटम चाहिए होता है, ये सारी चीजें। जैसे हम खाना बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, कितना नमक डलेगा, इतनी मिर्च डलेंगी, इतना पानी डलेगा, ये सारी चीजें। ऐसे ही अगर हम कोई फिनिश गुड बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, जो भी
रॉ मटेरियल होता है उसकी कुछ क्वांटिटी होती है, ठीक है, जिसमें हर आइटम की क्वांटिटी मेंशन होती है, प्रोडक्शन की ये रेसिपीज को माना जाता है। इजी वर्ड्स में मैंने आपको बता दिया, ठीक है। आगे देखते हैं, दिस अलाउज द मैन्युफैक्चरर्स to manage their physical stock and place orders for the new stock अकॉर्डिंगली। तो इसमें क्या कहा गया है, ये मैन्युफैक्चरर्स को अलाउ करते हैं, मतलब कि ये बोलती है कि तुम मैनेज करो फिजिकल स्टॉक और जो ऑर्डर प्लेस करने हैं किसी न्यू स्टॉक के लिए, स्टॉक आइटम के लिए, तो ये सारी चीजें किसमें होती है, बिल्स ऑफ मटेरियल में होती है। तो इसमें हम क्या क्रिएट कर सकते हैं, बिल्स ऑफ मटेरियल क्रिएट किया जाता है आइटम्स के लिए जो कि हम असेंबल करते हैं इन हाउस में, ठीक है। तो अब बात करें बिल्स ऑफ मटेरियल क्या होता है, ये तो हमें पता चल गया। अब नीचे टॉपिक लिखते हैं यहाँ पर, फीचर्स, क्योंकि हमें इसके बारे में जितना ज्यादा पता होगा हम उतना अच्छे से इसमें वर्क कर पाएंगे, इसलिए मैं आपको ये सारी चीजें लिखवाती हूँ। तो फर्स्ट फीचर क्या है इसमें, हायरार्किकल स्ट्रक्चर है ये। हायरार्किकल स्ट्रक्चर इसको क्यों कहा गया है, हायरार्की में क्या होता है, मतलब प्रोसेस वाइज। तो इसमें इसको इसलिए ऐसा कहा गया है, बिल्स ऑफ मटेरियल को हायरार्किकल तरीके से ऑर्गेनाइज किया जा सकता है जिससे कंपोनेंट्स और सब कंपोनेंट का क्लियर ब्रेकडाउन हमें मिलता है। फिर फर्स्ट स्ट्रक्चर तो ये हो गया, वो सॉरी फर्स्ट फीचर तो पता चल गया, ठीक है। सेकंड फीचर क्या होता है इसमें, मल्टी लेवल बिल्स ऑफ मटेरियल हम क्रिएट कर सकते हैं, मल्टी लेवल बिल्स ऑफ मटेरियल, शॉर्ट में लिख देती हूँ। तो सेकंड में क्या कहा गया है, टैली मल्टी लेवल बिल्स ऑफ मटेरियल्स को सपोर्ट करता है, मतलब कि आपके कंपोनेंट्स में और भी कंपोनेंट्स को आप ऐड कर सकते हैं, तो मल्टी लेवल ही हो जाता है। फिर यहाँ पे अभी थर्ड देख लेते हैं कि थर्ड फीचर क्या होता है इसका, इजी क्रिएशन एंड मॉडिफिकेशन। तो इजी क्रिएशन एंड मॉडिफिकेशन किस बेसिस पे कहा गया है, यूजर जो भी बिल्स ऑफ मटेरियल को आसानी से क्रिएट और मॉडिफाई, मतलब कि चेंजेस कर सकते हैं उसमें, जिससे प्रोडक्शन प्रोसेस में चेंजेस करना इजी हो जाता है। फोर्थ क्या कहा गया है इसका फीचर, इंटीग्रेशन विद इन्वेंट्री। इंटीग्रेशन विद इन्वेंट्री से क्या मतलब है कि इन्वेंट्री के साथ जो है इसका इंटीग्रेशन होता है, मतलब कि बिल्स ऑफ मटेरियल इन्वेंट्री मैनेजमेंट के साथ इंटीग्रेटेड होता है, जो रॉ मटेरियल्स और फिनिश गुड्स के स्टॉक लेवल्स को ट्रैक करने में मदद करता है, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट अगर हम देखते हैं यहाँ पर, कॉस्टिंग इंफॉर्मेशन। कॉस्टिंग इंफॉर्मेशन से क्या मतलब है, इसमें कॉस्ट मतलब क्या होता है कि जिसमें जिस रेट पर हम सामान परचेज करते हैं, तो टैली हर कंपोनेंट से रिलेटेड डिटेल्ड कॉस्टिंग इंफॉर्मेशन जो है प्रोवाइड करता है, जो बजटिंग और फाइनेंशियल प्लानिंग में हमारी हेल्प करती है, ठीक है। और अगर सिक्स्थ इसके फीचर की बात करें तो वो ये लिख सकते हैं हम, रिपोर्टिंग। तो रिपोर्टिंग का क्या मतलब है, जो टैली है, टैली ईआरपी या फिर टैली प्राइम, कोई भी टैली का सॉफ्टवेयर, तो ये जो होता है वेरियस रिपोर्ट्स ऑफर करता है, किससे रिलेटेड, रिलेटेड टू बिल्स ऑफ मटेरियल, जैसे कंपोनेंट यूसेज,
या फिर स्टॉक लेवल्स, प्रोडक्शन प्लानिंग, जो हमारे डिसीजन मेकिंग में काफी हेल्पफुल होती है। तो यहाँ पे हमने क्या समझा है कि बिल्स ऑफ मटेरियल क्या होता है, क्या उसके फीचर्स होता है। अगर इसके बेनिफिट्स की बात करें तो क्या करता है, कॉस्ट को कंट्रोल करता है या फिर इन्वेंट्री मैनेजमेंट को बेहतर बनाता है। ऑपरेशन जो होते हैं इसमें काफी सारी इंफॉर्मेशन एक जगह होने से टैली ऑपरेशन को स्ट्रीमलाइन करने में ये हेल्प करता है, जिससे प्रोडक्शन एक्टिविटीज होती है हमारी मैनेज करना इजी हो जाता है। प्रोडक्शन प्लानिंग को इम्प्रूव करता है, एक्यूरेसी को भी इनहेंस करता है। तो ये सब तो हो गए इसके बेनिफिट्स, और यहाँ पे मैंने आपको इसके फीचर्स दिखा दिए और बिल्स ऑफ मटेरियल भी आपको बता दिया। तो बिल्स ऑफ मटेरियल को अगर आप एक बार मैं बता दें तो बिल्स ऑफ मटेरियल क्या होते हैं, कैसे डिटेल लिस्ट होती है जो रॉ मटेरियल कंपोनेंट्स और असेंबलीज की जो किसी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए जरूरी होती है। ठीक है, तो वापस से टैली पर आते हैं। यहाँ पर तो यहाँ पर हमारा बिल्स ऑफ मटेरियल क्या होता है, क्या फीचर्स होते हैं और क्या बेनिफिट्स होते हैं, ये वाला टॉपिक तो होता है कंप्लीट। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट सेशन में हम बिल्स ऑफ मटेरियल को कैसे एक्टिवेट करते हैं ये वाला टॉपिक देखेंगे, एक्टिवेट करना, और उसके बाद कैसे इसमें स्टॉक ग्रुप जो है क्रिएट किया जाता है। ठीक है, या फिर कैसे बिल्स ऑफ मटेरियल क्रिएट किया जाता है। तो टॉपिक को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।